चलो जेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। खास करके प्रभु का वचन सुनाना एक कितना धन्य अवस्था है, तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं कल जैसा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बारे में और आग का बपतिस्मा किसके लिए है ये बात बताने के बाद मुझे आज भी मतलब एक भाई का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि देखो मतलब पेंतुकोस्त का दिन में हुआ है, वो आग का बपतिस्मा है करके हमारा पास्टर जी ने हमको सिखाया। ऐसा बोल करके उन्होंने बातें किया, तो क्योंकि वहाँ पर आग जैसा जीव दिखाई दिया, इसका मतलब है वो आग का बपतिस्मा था, ऐसा उन्होंने सिखाया करके बताया। तब मैंने उनको समझाया, देखो बाइबल में क्लियर पत्रोस उस विषय को लेकर के मतलब प्रेरितों का 11 अध्याय 15 से 17 तक का वचनों को अगर आप पढ़ने के टाइम पर वहाँ पर वो साफ साफ ये बात को बताता है, जो कॉर्नेलियस का घर में जो पवित्र आत्मा का कार्य हुआ था उसको प्रभु यीशु मसीह के दिया हुआ वचन याद आया और वो क्या था करके स्वयं पत्रोस वहाँ पर गवाही देता है। हम लोगों को वचन को थोड़ा सुनेंगे। पहला प्रेरितों का उसका 11 अध्याय का 15 से 17। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। देखिए यहाँ पर क्लियर बात है ना, हमें जो मिला था, क्या मिला था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अभी आप सोचो, अभी आज 21वीं शताब्दी में कई मानव प्रभु का दास लोग कहलाने वाले लोग ये वचन को कैसा टेढ़ा मोड़ा करता है। प्रियो आप देखिए बाइबल में कई भी पवित्र लोगों को आग का बपतिस्मा का बारे में प्रेरित लोगों ने नहीं सिखाया, यीशु मसीह ने नहीं बताया। देखो बेचारा जो वचन में अज्ञान लोग है, अगुआ लोग जो बोलता है, अधिकतर लोग वचन में क्या लिखा है ऐसा देखता ही नहीं, वो लोग उसको परखता ही नहीं, इसलिए ऐसा धोखे में गिर जाता है और उनके अंदर भी ऐसा इच्छा जागृत करता है और वो लोग जा करके उस प्रकार का आग के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना में लिख जाता है। क्यों ऐसा गलत शिक्षण देता है? ऐसा ना हो प्रियो। आपको जब आपका नया जन्म सच्चे है तो आपको पवित्र आत्मा ये विषय में भी ज्ञान देगा। आपको कोई गलत सिखाएगा तो भी आत्मा तुरंत आपको समझाएगा कि ये कुछ गलत बोल रहा है, ये वचन का खिलाफ है। और आपको प्रभु में बैठने की इच्छा है तो जरूर आप उस वचन क्या बोलता है वो वचन को आपको जानना चाहिए, देखना चाहिए। इवन कोई व्यक्ति ऐसा कुछ बात बोलता है तो भी वहाँ पर वो शब्द में क्लियर बात है कि वहाँ पर पेंतुकोस्त का दिन में भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, कॉर्नेलियस का भवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, माला एफेसुस में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। हम लोग ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। तो इसलिए यहाँ पर का विषय क्या है कि हम लोग जो भी नया जन्म पाया उनको सबको प्रभु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे करके प्रभु का मानव मंडली में प्रभु ने मिलाया। मंडली प्रभु का शरीर है और वो शरीर का अंग बन गया। आज मैंने कल आपको बताया था, आज मैं आपको आत्मा का चाप और आत्मा का बयाना, ये दोनों वचन साथ ही साथ लिखा है तो ये साथ ही साथ में मानव हो जाए, लेकिन इसका अर्थ जो है, उसका जो अर्थ जो है, अर्थों में फर्क है पर काम तो एक ही है। तो भी मैं आपको उन वचनों को पढ़ करके आपको बात बताना चाहता हूँ। ये सब बात जब हम नया जन्म पाता है उस समय में होने वाला बात है, ये बाद में कभी होने वाला बात भी नहीं। ये बात को भी आप लोग अच्छी रीति में समझना चाहिए। तो अभी पहले मानो ये दोनों बात मानो आप समझना, दोनों का अर्थ में मानो थोड़ा फर्क है, परंतु मानो वो शब्द एक ही शब्द में ये दोनों बात लिखा हुआ है, इसलिए आप दोनों शब्दों पर ध्यान देना। पहले दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 22 वचन, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 22 वचन।
जिसने हम पर छाप भी कर दी है हाँ। और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। देखिए, हमें छाप भी कर दिया, बयाने में आत्मा को दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों शब्द साथ ही साथ में आया। मैं इसलिए आपको बताया, एक प्रभु का आत्मा से हमें छाप लगाया। मैं उसके लिए और भी मतलब 1-2 वचन है, मैं वो भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उसका एफेसियों का पत्र है, उसका पहला अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। एफेसियों उसका पहला अध्याय का 13 और 14 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। देखिए, यहाँ पर भी छाप लगी और बयाना है, दोनों शब्द आया। तो आपको मानव इस विषय को अच्छे तरह जानना है कि अभी पहले में मानव पवित्र आत्मा का छाप, उस बात पर मैं आपको बताना चाहूँगा। पवित्र आत्मा का छाप, आपको मालूम है पवित्र आत्मा का छाप क्यों लेगा? उसका मानव लगाने वाला प्रभु का क्या उद्देश्य है? एफेसियों 4 अध्याय का 30 वचन। एफेसियों 4 अध्याय का 30 वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखा, छुटकारे का दिन के लिए छाप दी गई है, छुटकारा का दिन के लिए। इसका मतलब हमारे जीवन में हम लोग छुटकारा पाया हुआ लोग है ना, छुटकारा पाया हुआ लोग है, लेकिन हम एक दिन छुटकारा पाएगा। जैसा अभी उद्धार का 3 अवस्था है, एक हम उद्धार पाया, और हम उद्धार पाते रहता, और हम उद्धार पाएगा, ऐसा 3 अवस्था है। उसी प्रकार है छुटकारा, हम छुटकारा पाया, छुटकारा पाते रहता, और छुटकारा पाएगा। ये दोनों मतलब ये विशेष बात है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उस समय में आपका आत्मा का छुटकारा हो गया, आत्मा का छुटकारा हो गया, या आत्मा का उद्धार हो गया, आत्मा में नया जन्म हो गया। एक प्रकार यीशु मसीह आपके आत्मा में जन्म हो गया। ये सब बहुत खास बात है। हमारा आत्मा को जिलाया इतना नहीं, यीशु मसीह उस आत्मा में जन्म हो गया। अभी हमें रोज मसीह की सिर तक बढ़ना है। बढ़ोतरी का जीवन है, जहाँ पर जीवन है वहाँ पर बढ़ोतरी है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब हमारा छुटकारा का था। अभी हमको ये बात को जानना है, जो भी विश्वास किया, हम लोगों के अंदर, एक सच्चा भक्त के अंदर, मेरा प्रभु कब आएगा और मेरा शरीर का कब मेरा छुटकारा या पुत्रत्व को प्राप्त करेगा। ये पुत्रत्व का प्राप्त होने का जो मतलब आखिरी समय हमारा ये छुटकारे के साथ है। छुटकारा मीन्स देह का उद्धार, देह का मतलब देह महिमा में बदलना, देह रूपांतर होना, है ना। इसलिए ये पगला दान में प्रभु ने हमें ये छाप लगाया। अब ये छाप का बारे में बोलेगा तो बहुत बातें हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। अब जैसा अभी एक ऑफिस से एक पेपर कहीं भी जाता है, निकलता है, तो ऑफिस का एक छाप लगाता है। तो वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा तो मालूम पड़ेगा ये कौन सा ऑफिस से निकला है, क्योंकि उसमें छाप है ना। छाप किसको बताता? उसका मतलब उसका अधिकारी को, मतलब अधिकार को, मतलब जो इसका अवकाशी है, जो उसका मालिक है, उस बात को दिया था। बहुत बड़ी बात है, अच्छा रीति में हमें समझना चाहिए। आपने देखा होगा ये रोड में खड़ा हुआ पेड़ वगैरह जब काटता है, उसका लकड़ी जो है रोड पर पड़ा रहता है, परंतु उसमें एक छाप रहता। दूसरा किसी का लकड़ी ऐसे पड़ा रहेगा तो दूसरा दिन जाएगा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि चोर लेकर जाएगा। परंतु जिस पर एक छाप लगा ना गवर्नमेंट का, उसको कोई नहीं उठाता, उड़ाएगा तो वो पक्का पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब इसी रीति में है। ये बहुत बड़ी बात है। हम पर प्रभु ने छाप लगाया, बोला ये मेरा है। हर एक उद्धार पाए हुए लोगों पर प्रभु ने मानव पवित्र आत्मा का छाप लगाया। प्रभु बोलता है ये मेरा है। जब प्रभु ने अपने लिए जो अलग किया, उस पर शैतान कभी भी दृष्टि तक नहीं कर सकता। आपको मालूम है, हर एक जब मानव पुराना नियम के यूब के जीवन में अगर आप देखेगा, यूब को कितना प्रकार का पहरा था? 3 प्रकार का पहरा था। आपको मालूम?
है ना। ईयोब का किताब पहला अध्याय का 10 वचन में शैतान खुद वो बात को गवाही में बताता है। शैतान का गवाही देखिए, क्या तूने उसकी और उसके घर की उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। देखा, उसकी चारों ओर बाड़ा बांधा, मतलब उनके चारों ओर। आप देखिए, ईयोब के चारों तरफ बाड़ा था, ईयोब के घर की चारों तरफ बाड़ा था, और उसका जो कुछ भी है उसका भी चारों तरफ बाड़ा था। आप देखिए, है प्रियो, उसको इस प्रकार का 3 प्रकार का वाड़ा था। ऐसा है तो उससे भी कितना बढ़ करके आज हमारे लिए है। एक तो बात है कि हम प्रभु के हाथ में है ना। प्रभु का लोगों को, विरोधी को छूने के लिए बिल्कुल प्रभु अवसर नहीं देता। आपको मालूम है, प्रभु ने अगर केवल लोगों को कोई भी प्रकार परीक्षा भी लेना है तो प्रभु का अनुमति चाहिए। वो तो बात लूका 22 अध्याय का 31 वचन में प्रभु ने बताया कि प्रभु शैतान ने अनुमति मांगा, लेकिन प्रभु अनुमति नहीं दिया। प्रियो, हमारे लिए हमको कोई भी प्रकार का ऐसा परीक्षा करने के लिए शैतान अनुमति मांगते रहता, परंतु जब तक प्रभु से अनुमति नहीं मिलता पवित्र लोगों पर शैतान को कोई अधिकार नहीं। हाँ, किसी ना किसी प्रकार मोहों में फंसाने के लिए वो प्रयास करेगा, परंतु उनको हमें कोई भी प्रकार का अटैक करने के लिए अधिकार नहीं प्रभु के लोगों के ऊपर। प्रेज लॉर्ड, ये बात ध्यान देना। तो अभी यहाँ पर विषय क्या है, प्रभु ने हम पर मोहर लगाया। इसका मतलब जो भी उद्धार पाया है वो उद्धार पाया हुआ लोग प्रभु का है, वो और किसी का नहीं। और उस मोहर लगाने के कारण हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा एक अवकाश या अधिकार प्रभु का है, ये बात विरोधी शैतान को मालूम। बहुत बड़ी बात है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा से मोहर लगाया, छाप लगाया। प्रभु का मोहर हम पर है, ये जानकारी कितना आनंद की बात है। उसके साथ माला बयाने में दिया। वही बातों को मैं वापस एक बार पढ़ाता हूँ, शब्दों को। हमारा 2 कुरिन्थी उसका पहला अध्याय का 22 वचन। जिसने हम पर छाप भी करती है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हाँ, बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मैं और भी एक शब्द उसका 5 अध्याय का, वही 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 5 वचन। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। देखा, बयाने में हमें आत्मा भी दिया। अभी वापस एफेसियों पहला अध्याय का 14 वचन। एफेसियों उसका पहला अध्याय का 14 वचन। वो उसके मोल लिए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। बस इसका मतलब क्या है कि उसने मोल लिया हुआ लोग, अभी हम लोग सब मोल लिया गया या दाम दे करके खरीदा गया। बहुत बड़ी बात है, ये सारे प्रयोगों को बहुत गहराई है। जब पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19-20 वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, तो अपनी नहीं हो, तुम मतलब दाम दे करके मोल लिया है। वहां पर लिखा है दाम दे करके, पढ़ना उसको, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि जो भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो प्रभु के आत्मा से छाप लगाया है। साथ ही साथ हमें प्रभु ने बयाने में, बयाना मीन्स एडवांस, एक प्रकार बोलेगा तो एडवांस है ना। व्यापार करता है ना, व्यापार करने के टाइम पर बोलता है चलो मैं एडवांस देता हूँ। इसका मतलब वो चीज़ जो है वो उस व्यक्ति का हो गया, ये बात का एक प्रमाण पत्र है। इसका मतलब क्या है कि आज हमको प्रभु ने जितना भी स्वर्गीय वायदाएं दिया है वो सब हमें मिलने वाला है, उस बात का बयाना है। मतलब हमें सब मिलने वाला है। चलो, इसी आत्मा के द्वारा हमारा छुटकारा भी होने वाला। आपको मालूम है, जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय है उसका 23 वचन में प्रभु ने उस छुटकारे के विषय में जब कहने के टाइम पर मानव पुत्रत्व को प्राप्त करने वाला अनुभव, वो बात को वहां पर उठाकर कहता है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कहराते हैं, अपने में कहराता है, और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा, लेपालक होने की या उस पुत्रत्व को प्राप्त करने का, पुत्रत्व का पदवी में हम कब पहुंचेगा, जब हम प्रभु का आगमन में हमारा ये शरीर रूपांतर होकर के
महिमा का शरीर में बदल जाएगा, तभी हमें उस सच्चा पुत्रत्व का पदवी में हम पहुंच जाएगा। मैं आपको मतलब आने वाला क्लासों में, क्योंकि मतलब मैं उधार पाया, उधार पाते रहता है और उधार पाएगा, ये थोड़ा सा गहरा विषय है। मैं धीरे धीरे आपको उस अवस्था में मुझे सुनने वाला बहुत लोग अच्छा जानकार लोग हैं, उनको इसके बारे में मालूम होगा, पर तो बहुत लोगों को मालूम नहीं। उनको ये बात जानना सीखना बहुत जरूरी बात है। और बहुत मंडलियों में ये बात नहीं सिखाता, जो कि मैंने अभी जो बताया, मतलब अपना उधार पाया, उधार पाते रहता और उधार पाएगा, है ना। ये एक भूतकाल का अनुभव है, एक वर्तमान काल का है और एक भविष्य काल का है। ये अनुभव मतलब बहुत लोगों को उसका विस्तार से वो बात नहीं मालूम। उधार पाए हुए व्यक्ति को हम उधार पाएगा करके बोलेगा तो उनको फिर संदेह आ जाता। वो किस विषय में बोलता? वो हमारा शरीर का उधार का बारे में। अब यहाँ पर हमने अभी रोमियो 8:23 में क्या पढ़ा कि हम उस पुत्रत्व को प्राप्त करने के लिए हम कहलाते रहता, मतलब हमारे अंदर एक तड़प रहता है, कब मैं इस कमजोर शरीर से, इस बलहीन शरीर से, ये रोग भरा, तकलीफ भरा, ऐसा वेदना भरा, ऐसा शरीर से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, मैं कब वो महिमा का शरीर प्राप्त करेगा, क्योंकि हमारे लिए वायदा है, ये सब हमको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि वही रोमियो 8:11 वचन, रोमियो 8:11 वचन, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखा, मतलब उस आत्मा के द्वारा प्रभु का वो शरीर का जैसा हमको जिलाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। पौलुस कोरिन्थ का पत्री में पहला कोरिन्थी 6 उसका 14 वचन, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हमें भी जिलाएगा। देखा, हमें भी जिलाएगा, क्योंकि जिस आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही आत्मा प्रभु ने हमें भी दिया। उस आत्मा के द्वारा हमको भी जिलाया। आज इस मिट्टी की पुतले में उसका 2 कोरिन्थी 4 उसका 7 वचन, 2 कोरिन्थी 4 उसका 7 वचन, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। देखा, अभी ये मिट्टी की बर्तनों में वो धन है, बोलेगा तो पवित्र आत्मा आज काम रहे इस मिट्टी की बर्तनों में। कल भी हमने देखा था हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ्य आज इस मिट्टी की बर्तन में है। ये जानकारी कितना बड़ी बात है प्रियो। हम लोग उसका 14 वचन भी पढ़ना, 6 का 14 वचन, 4 का 14 वचन, 2 कोरिन्थी 4:14, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। देखा, कोरिन्थ मंडली के लोगों को बोलते हैं तुम्हारे साथ हमको भी प्रभु उपस्थित करेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें आत्मा दिया है। आत्मा, हमें आत्मा से हमारे ऊपर मोहर लगाया, छाप डाला, और आत्मा को हमको बयाने भी दिया। कितना अनमोल बात है प्रियो। उधार पाने के समय में ये हमारे जीवन में प्रभु ने किया है। ये बात को हमें जानना, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। इसके मतलब उधार पाने के समय में हमको सिर्फ पाप क्षमा मिला ऐसा नहीं, हम आत्मा में नया जन्म पाया और आत्मा का बपतिस्मा पाया और आत्मा का हमें मोहर लगाया और आत्मा हमको बयाने में दिया। सब आपको याद रहेगा। ये सब कब हुआ? ये हम उधार पाने के बाद कई साल के बाद में हुआ, ऐसे नहीं। उधार पाने का उसी क्षण, उसी समय में ये सब कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में किया। और भी बाकी है, हम आगे क्लास में वो बात को, मतलब अगला क्लास में मैं आपको आत्मा का अभिषेक, वो बहुत मानव समझना चाहिए, ऐसा बड़ा गंभीर विषय है। वो विषय में मैं आपको बात करना चाहूँगा। प्रियो, ये जानना, अगर आपने उधार पाया है तो आपको आत्मा में नया जन्म मिला है, मसीह की आत्मा आप में है, और आपको आत्मा का बपतिस्मा मिला है, क्योंकि आप प्रभु का मंडली में या प्रभु का शरीर में जोड़ा गया है। तीसरा, आपको आत्मा का छाप मिला है, क्योंकि आपका जो मालिक जो है, आपका स्वामी जो है, वो प्रभु है, वो बात का वो चिन्ह है, और आपको आत्मा बयाने में मिला है। इसका मतलब आपको प्रभु ने जितना भी वायदा दिया वो वायदा प्रभु आपके लिए पूरा करेगा।
ये प्रभु का वचन है। कितना सुंदर बात है। इसका मतलब उद्धार पाए वो व्यक्ति कितना भाग्यवान है, कितना धन्य व्यक्ति है। वो मेरा दिल इतना आनंद से उमड़ता है प्रियो। आप ये वचनों को वास्तव में एक कई घंटा बात करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बहुत उसका निचोड़ निकाल करके आपको खिला रहा हूँ। आपको हजम होंगे ना? अगर आप में कोई भी मुझे ऐसे बताएगा नहीं इसको और भी थोड़ा विस्तार से बोले तो हमको और समझेगा, ऐसा बोलेगा तो आप मुझे फ़ोन में बात कर सकता है। तो फिर मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग प्रियो जो भी उद्धार पाया जरूर वो बहुत धन्य है। अगर जो उद्धार नहीं पाया जरूर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में स्वीकारना। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है और मसीह बिना आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकेगा। ये बात आप जरूर जानना। तो इसलिए प्रभु के आत्मा पाया है कि नहीं ये बात को जानना, नया जन्म हुआ है कि नहीं ये बात को जानना, उद्धार हुआ है कि नहीं ये बात को जानना, आज आप विश्वास में है कि नहीं ये बात को जानना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।